नमस्कार। आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी से जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं तो देखो, एक प्रश्न है, याद रखना, ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टार लगा लेना इसको। जम्मू कश्मीर, किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर की सीआरपीएफ, ये याद रखना, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला कर्तव्य पद पर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी फोर्स की पुरुष जो टुकड़ी है उसका नेतृत्व करेगी। 101% ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये याद रखना। यानी जम्मू कश्मीर की जो सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, कौन है? सिमरन बाला। ये जो कर्तव्य पद पर गणतंत्र दिवस में जो परेड होगी उसमें अपनी फोर्स की जो पुरुष टुकड़ी है उसका नेतृत्व करेगी। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कब किया जाएगा? मोस्ट माना 23 जनवरी को। यानी प्रदेश के प्रत्येक जो गिरदावर सर्किल हैं उन पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कब किया जाएगा? 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान डिस्कॉम्स को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन अवार्ड, ये याद रखना, कौन सा अवार्ड है? गोल्डन अवार्ड। अगला प्रश्न है, 21वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में विजेता का खिताब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान ग्रामीण बैंक को। कौन सा? 21वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में विजेता का खिताब किसे दिया गया है? राजस्थान ग्रामीण बैंक को दिया गया, मोस्ट माना। अगला है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों की जिला कलेक्टर श्रेणी में सर्व वर्ष 2022-23 के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के पुरस्कार के लिए किसे दिया गया है? डॉक्टर अर्तिक शुक्ला को दिया गया। ये पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर अर्तिक शुक्ला को। आगे देखो, अगला प्रश्न है, रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में 79 किलो वेट कैटेगरी में सुनीता धोबी, ये याद रखना, कौन? सुनीता धोबी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में 79 किलो वेट कैटेगरी में सुनीता धोबी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। अगला, राजस्थान की किस वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ये वेरी मोस्ट माना, स्टार लगा लेना इस प्रश्न को, कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। किस अभ्यारण्य को? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नोबेल शांति पुरस्कार का पदक स्वीकार किया है? मारिया कोरिना माचाडो को। किसको? मारिया कोरिना माचाडो को स्वीकार किया है। अगला है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किसने किया है? तो इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री ने। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किन्होंने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे देखो अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने किस टीम को हराया? सौराष्ट्र टीम को। किस टीम को हराया? सौराष्ट्र टीम को हराया। दोस्ती 17 अभ्यास में
भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इस अभ्यास में भाग लेने वाले दोस्ती में भारत, मालदीव और श्रीलंका है। दोस्ती 17। अगला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? 6वें स्थान पर। किस स्थान पर रहा? 6वें स्थान पर। अगला प्रश्न है भारत की पहली स्पीलर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किन्होंने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये वेरी मोस्ट माने प्रश्न बन सकता है कि भारत की पहली स्पीलर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किन्होंने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आज हमें जो मोस्ट जो प्रश्न बन रहे थे 23 जनवरी के, उनके बारे में चर्चा की। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।